हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। स्वागत है आपका एक और डिटेल स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक हाई ग्रोथ ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर स्टॉक के बारे में। नाम है संवर्धना मॉथरसन इंटरनेशनल लिमिटेड या सिंपली मॉथरसन। एक इंडिया बेस्ड ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है। कंपनी वायरिंग हार्नेसेस, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, एक्सटीरियर इंटीरियर पार्ट्स एटसेट्रा बनाती है फॉर पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। एज ऑफ 2025 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रफली 1.85 लाख करोड़ रुपए है। मॉथरसन डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल फॉलो करता है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के अलावा कंपनी ने नॉन ऑटोमोटिव डाइवर्सिफिकेशन भी स्टार्ट कर रखी है। नॉन ऑटो सेगमेंट्स, ग्लोबल एक्विजिशंस एटसेट्रा। चलिए पास्ट 5 सालों के कुछ कंसोलिडेटेड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड देखते हैं। फिस्कल ईयर कंसोलिडेटेड पैट इन करोड़ में है। FY 2021 1242 करोड़, FY 2022 817 करोड़, FY 2023 1669 करोड़, FY 2024 3019 करोड़, FY 2025 4145 करोड़। FY 22 में प्रॉफिट कम हो गया था, पैट गिरकर 827 करोड़ रहा, जो पिछले ईयर के मुकाबले काफी कम था। लेकिन उसके बाद FY 23 से स्ट्रॉन्ग रिकवरी स्टार्ट हुई और कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई। FY 25 तक पैट 4145.7 करोड़ हो गया। मतलब जो लॉस या स्लम्प था FY 22 में, उसके बाद कंपनी ने रिबाउंड करके प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर ली। ये ग्रोथ बताता है कि मॉथरसन ने अपनी ऑपरेशंस और बिजनेस मिक्स को सक्सेसफुली स्टेबलाइज किया और प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी फिर से स्ट्रांग बनी। इसका डेट बोरोइंग का पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अवेलेबल है। एज ऑफ मार्च 2025 कंसोलिडेटेड ग्रॉस डेट 17,292 करोड़। फॉर FY 24 डेट वाज 19,921 करोड़। मतलब FY 25 में डेट थोड़ी गिरावट आई। डेट लोड रिड्यूस हुआ फ्रॉम 19,900 करोड़ तो 17,200 करोड़ का। कंपनी के नेट डेट टू EBITDA रेशियो FY 25 में 0.9x है, जो कि पिछले कुछ सालों में इंप्रूव हुआ है। पहले डेट थोड़ी ज्यादा थी, मॉप अप और एक्सपेंशन के लिए बोरोइंग्स होती थी, लेकिन FY 25 तक उन्होंने अपना लेवरेज रिड्यूस किया है। मतलब ज्यादा बोरोइंग प्लस हाई कैपेक्स का बर्डन लेकर भी कंपनी ने अपना बैलेंस शीट ठीक किया। अगर एसेट टर्नओवर और प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहे तो डेट मैनेजेबल लगती है। वहीं हम प्रमोटर FIIs, DIIs एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लेटेस्ट डेटा Q1 मार्च 2025 के हिसाब से शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। प्रमोटर्स 48.58% होल्डिंग्स, FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 11.99%, DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्लस म्यूचुअल फंड्स अलोन 16.44%. Per एक source, an institutional holding combined with DIIs around mid-teens, public, retail plus others, remaining 23-24% since total 100. Holding pattern मतलब promoters significant stake लेके हैं, nearly half of company के shares उनके पास हैं। Institutions, FIIs plus mutual funds भी decent share hold करते हैं। Implication promoter commitment अच्छी है 50%. Institutional interest है, ये long term investors के faith को दिखाता है। Public fund holdings diversify हैं, जो ट्रांसपेरेंसी और लिक्विडिटी के लिए पॉजिटिव है। वही हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। मॉथरसन स्ट्रिक्टली वायरिंग हार्नेस मेकर नहीं रहा, अब प्लास्टिक्स, कंपोनेंट्स, इंटीरियर एक्सटीरियर मॉड्यूल्स, नॉन ऑटो डाइवर्सिफिकेशन, ग्लोबल फुटप्रिंट सब है। ग्लोबल प्रेजेंस प्लस डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल रिड्यूस करता है सिंगल मार्केट कस्टमर डिपेंडेंसी का रिस्क। प्रॉफिटेबिलिटी रिबाउंड, लास्ट 2-3 साल में कंपनी ने पैट और मार्जिन्स इंप्रूव किए हैं। बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग एंड डेट रिडक्शन। FY 25 में डेट गिराया गया, लेवरेज रेशियो इंप्रूव्स हुआ। इंस्टीट्यूशनल एंड प्रमोटर स्टेबिलिटी, प्रमोटर्स 48% स्टेक, FIIs प्लस म्यूचुअल फंड्स डिसेंट इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इनटू नॉन ऑटोमोटिव एंड फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट्स। FY 26 के कैपेक्स प्लान में कंपनी मेजॉरिटी कैपेक्स नॉन ऑटो पे चैनल करने वाली है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी दोनों मिल सकती है। वही हम रिस्क्स की बात करें तो इंडस्ट्री साइक्लिकलिटी एंड ऑटो सेक्टर डिपेंडेंस, ऑटोमोटिव डिमांड स्विंग्स डायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस। अगर ऑटो सेल्स स्लो हुए, वायरिंग/कंपोनेंट डिमांड गिर सकती है। ग्लोबल एक्सपोजर एंड करेंसी या जियोपॉलिटिकल रिस्क। एज अ ग्लोबल सप्लायर, मदरसन का शेयर एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर है। इंटरनेशनल डिमांड फ्लक्चुएशंस या फॉरेक्स रिस्क हो सकता है। कैपेक्स हैवी बिजनेस, न्यू प्लांट्स, ग्लोबल एक्विजिशंस।
डाइवर्सिफिकेशन के लिए हैवी कैपेक्स रिक्वायर्ड है। अगर रबर नहीं मिले, डेट और प्रेशर बढ़ सकता है। डेट एक्सपोजर हिस्टोरिकली, ऑल्दो रीसेंट डेट रिडक्शन हुआ है, पास्ट में हाई लेवरेज थी। अगर कैश फ्लोज या मार्जिन्स डिप हुए, डेट लोड प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कॉम्पिटिशन एंड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री रैपिडली चेंज हो रही है। ईवीज, ऑल्टरनेट मटेरियल्स और कंपनी को अडेप्ट करना होगा। अगर नहीं किया, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल चैलेंज्ड हो सकता है। दोस्तों, मेरा ओवरऑल व्यू है कि मॉदरसन एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है जिसने रीसेंट ईयर्स में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और ग्लोबल रीच ढंग से इंप्रूव की है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और थोड़ी पेशेंस रख सकते हो तो मॉदरसन स्टॉक कंसिडर करने लायक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म हाई रिटर्न्स या स्पेक्युलेटिव बेट्स ढूंढ रहे हैं तो कंपनी के साइक्लिक ऑटो डिमांड डिपेंडेंस प्लस ग्लोबल मैक्रो रिस्क को ध्यान में रखना जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। इस एनालिसिस को इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल सिग्नल की तरह ट्रीट ना करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के साथ आता है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें।